नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। हमारे यहाँ 3 मौसम होते हैं, जाड़ा, गर्मी और बरसात। किसी को जाड़ा पसंद है, किसी को गर्मी, किसी को बरसात। बहुत ढेर सारे लोग ऐसे भी हैं, जब जाड़ा आता है तो उन्हें गर्मी और बरसात अच्छी लगने लगती है, बरसात आती है तो जाड़ा और गर्मी अच्छा लगने लगता है, और गर्मी आती है तो जाड़ा और बरसात उन्हें अच्छा लगने लगता है। यानी वो जिस मौसम में होते हैं वो मौसम उन्हें अच्छा नहीं लगता। आमतौर पर बरसात जून के महीने में शुरू होती है, जुलाई के महीने तक जारी रहती है। कई बार अगस्त में भी बारिश का चलन है। बारिश किसानों के लिए बहुत खुशी लेकर के आती है। खेती किसानी लहलहा उठती है। किसान इसलिए खुश हो जाते हैं कि समय पर बारिश ने उन्हें सिंचाई से मुक्त कर दिया, उनकी फसलों का उत्पादन बहुत अच्छा होगा। लेकिन आपको यह जान के हैरत होगा कि आंध्र प्रदेश के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां लोग बारिश से इसलिए खुश नहीं होते कि फसल लहलहा उठेगी, बल्कि उनकी खुशी का सबब यह होता है कि बारिश इस बार बेशकीमती पत्थर उस इलाके में लाएगी। बेशकीमती पत्थर की तलाश में ढेर सारे लोग जुटेंगे। बेशकीमती पत्थर जिसके हाथ लग जाएगा उसकी किस्मत बदल जाएगी। यह इलाका है आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन का, जहां बारिश बेशकीमती पत्थर लाती है। बारिश खेतों मैदानों में जमीन की ऊपरी परत को धो देती है। जगह जगह हीरे जैसे चमकदार पत्थर ऊपर आ जाते हैं। यदा कदा इनमें कई पत्थर काफी कीमती भी निकल आते हैं। क्षेत्र में ऐसे कई किस्से प्रचलित है कि कीमती पत्थरों ने किस तरह किसकी किस्मत कब बदल दी। इन्हीं किस्सों से प्रभावित होकर के आंध्र प्रदेश और पड़ोस के राज्यों में बारिश के दौर में लोग बेशकीमती पत्थर तलाशने खेतों में निकल पड़ते हैं। इस तरह की खोज के लिए अनंतपुर और कुर्नूल जिले काफी प्रसिद्ध हैं। कुर्नूल जिले की सीमा पर स्थित जोन्नागिरी और वज्र करूर गांवों के क्षेत्रों में कीमती पत्थर काफी पाए जाते हैं। जगह जगह से आए हीरे के शिकारी गुटी शहर में किसी लॉज और होटलों में रुकते हैं, लंबे समय तक प्रवास करते हैं। इन होटलों और लॉजों में रुकने के बाद वे बारिश का इंतजार भी करते हैं। ये शिकारी बारिश के मौसम में, बारिश होते हुए या बारिश के तुरंत बाद खेतों में सुबह 6 बजे उतर पड़ते हैं, रात 8 बजे तक बेशकीमती पत्थर तलाशते हैं। हाल ही में 3 हीरे के शिकारियों ने जोनागिरी गांव में करीब 2.5 करोड़ रुपए की कीमत के पत्थर पाए। लोकल लोगों के अनुसार पूरा ऑपरेशन आमतौर पर एक रहस्य होता है। जो लोग कीमती पत्थरों को ढूंढते हैं उन्हें उनके वास्तविक मूल्य के बारे में पता ही नहीं होता है। असली कीमत तो पत्थर को खरीदने वाला व्यापारी लगाता है। कई बार व्यापारी उन्हीं पत्थरों की कीमत ऐसी लगा देते हैं कि जो पत्थर ढूंढ के लाया होता है वो ठगा सा रह जाता है। बारिश के सीजन में बहुत से लोग पूरे परिवार सहित अनंतपुर और कुर्नूल जिलों के कई स्थानों में हीरों की खोज के लिए डेरा जमा लेते हैं। जून से सितंबर के बीच लोग तंबुओं में रहते हैं, कीमती पत्थर खोजते हैं। बहुत से लोग हीरे की तलाश में प्राचीन मंदिरों के आसपास अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय ने अपना बहुत सा खजाना मंदिरों में छिपा करके रखा था। कुछ साल पहले विदेशी फर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाले तमाम लोग अमेरिका और ब्रिटेन से इस इलाके में बारिश के दिनों में आए थे। उन्होंने यहाँ पर उत्खनन का काम किया। उनकी टीम ने भी यहाँ पत्थर तलाशे और पत्थर मिलने के राज पर काम किया। एक विदेशी कंपनी ने नल्लामाला जंगल के पास महानंदी और महादेवपुरम में 50 एकड़ की जमीन पट्टे पर भी ले ली है। बीते 5 सालों से इस इलाके में पत्थर मिलने की कहानी दूर दूर तक फैल गई है। ऐसे में यहाँ सैलानियों का बारिश के दिनों में आना न केवल बढ़ गया है, बल्कि खुदाई के लिए अब बड़े बड़े यंत्र भी इस्तेमाल होने लगे हैं। सिर्फ आदमी सतह के पत्थरों से संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। जहां उसे पत्थर सतह पे मिल जाते हैं, दिख जाते हैं, वहां ड्रिलिंग करके सोचता है कि कोई खजाना उसके हाथ लग जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। पर इतना सही है कि आंध्र प्रदेश के लोग भी बारिश में खुश होते हैं, लेकिन उनकी खुशी का सबब कुछ दूसरा होता है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।